हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी में वन और वन्यजीव प्राणी संसाधन, जो हम क्लास में पढ़ा चुके हैं और आज आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं। तो ये सारा क्लास में पढ़ा दिए हैं और आप लोग बहुत अच्छा से जो है टेस्ट दीजिए। सारा क्वेश्चन जो है आप लोग जो है बना दीजिएगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं, और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार था? पहला है 25%, दूसरा है 19.27%, तीसरा है 20% या चौथा है 20.60%। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्द से जल्द जवाब दीजिए। आप लोगों में जो है आंसर जो है फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर पिछले बार भी हम लोग किए थे, क्या हो जाएगा 20.06। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉरी इसका थोड़ा सा जो है ना, इसको क्या हो जाएगा 2001 के अनुसार बोल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 19.27% होगा। 19.27%, ये नहीं होगा, ठीक है ना। 19.27% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना है, इसका बताइए। 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, या 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20.60, अर्थात 20.60% जो है भौगोलिक क्षेत्र पर जो है भारत में वन का विस्तार है। ये हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक वन का विस्तार है, आप लोग बताइए। बिहार में 15%, 21%, 30% या 7%। बिहार में जो है ना भौगोलिक वन का विस्तार कितना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है पूछने के जो है ना ज़्यादा चांस में है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो दरोगा का हो या बीपीएससी का हो, तो बिहार के लेवल से ये पूछेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जो है 7%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7%। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, ठीक है। आप लोग कम से कम शेयर कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल जो है ना, देश के कुल, ये 41 काट दीजिए, देश के कुल कितना परसेंट जो है ना, कितना परसेंट वनों का विस्तार है। याद रखना है, पूर्वोत्तर राज्य में जो है 188 जो है ना जिलों में जो आदिवासी जिला है, उसमें जो देश का कुल कितना परसेंट वनों का विस्तार है। 75%, या 80.05%, या 90.03%, या 60.11%। तो जो मेरे पास क्लास किए हैं वो तो हमको लगता है कि 100% ये मार ही देंगे, ठीक है ना। और जो नहीं पढ़े हैं तो वो कोशिश कीजिए, या आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, तो ज़रूर है कि आप जो है बना देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 60.11%। 60.11% हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य, यदि हम बात करते हैं कि ये जो है भारत है, ये यदि हम अपना भारत बोले, ठीक है, तो इधर वाला जो है ये वाला राज्य पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है, ठीक है। ये वाला राज्य पूर्वोत्तर राज्य है। तो इधर में पूरा देश का जो है, पूरा देश का 60.11% जो है ना वन पाया जाता है, वन का विस्तार है। अर्थात हम बोले हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वनों का विस्तार कहाँ है, मिजोरम में है। मिजोरम में परसेंटेज के हिसाब से जाने तो मिजोरम में है, याद रखना है। यदि भारत में बोले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सबसे ज़्यादा वन का विस्तार तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये भी पढ़े हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग पाँचवा क्वेश्चन में। पाँचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का जन विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। तो अभी जस्ट बताए हैं, फटाफट बताइए। केरल होगा, मध्य प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा, या उत्तर प्रदेश होगा। तो आप लोग अब जो मारा कीजिए आंसर, तो 5 का लिखिए क्या होगा, ए या बी या सी या डी। ए होगा तो ऐसे लिखिए, 5 का बी होगा तो ऐसे लिखिए। तो इस तरह लिखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी जस्ट बताया कि मध्य प्रदेश में जो है वनों का विस्तार यदि हम देखते हैं तो सबसे अधिक है। परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि योग में परिवर्तित हुआ। लगभग जो है 1951 से जो है ना 1951 से 1980 तक में कितना परसेंट भूमि जो है, कितना जो है भूमि, वर्ग किलोमीटर भूमि जो है वह कृषि के भूमि के रूप में जो है ना परिवर्तित हुआ। तो इसका आंसर बताइए आप लोग।
ए नंबर में है जो है 30,000, बी नंबर में है 26,200, सी नंबर 25,200, डी नंबर 35,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए 1951 से 80 तक में। तो ये जो है कहने का क्वेश्चन का अर्थ है कि 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पहले जो है ना कृषि नहीं किया जाता था, और अब इस पे जो है कृषि किया जा रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 26,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। आप लोग बताइए, ये हम क्लास में बताए हैं कि नहीं, ये सारा क्लास में बताए हैं। तो 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन या वेटलैंड कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जो है 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो ये हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। अब वेटलैंड कन्वेंशन कब बताए थे, 1971 में। वेटलैंड कब हुआ था, 1971 में, याद रखना 5 फरवरी 1971 में। तो 5 फरवरी को ही हम लोग बनाते हैं वेटलैंड डे। तो याद रखना है वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं, तो 5 फरवरी को। 5 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ कहाँ था, ये सम्मेलन हुआ था रामसर में। रामसर कहाँ है, तो ये जो है ईरान में। तो याद रखना ये कहाँ है, ईरान में, ठीक है ना, ये कहाँ है, ईरान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, घड़ियाल होगा, डॉल्फिन होगा, व्हेल होगा, कछुआ होगा। इसमें कौन सा जीव हो जाएगा, फटाफट बताइए। ये नेक्स्ट जो है बार हम लोग किए थे, पिछले बार भी हम लोग किए थे, ठीक है ना, प्रीवियस में। इनमें कौन सा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है यह भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये तो सिंपल सा है, ये सभी जानते होंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर हमने बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, ये बताइए, मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए या टीबी के लिए। तो टैक्सोल जो है सबसे पहले बताना है कि टैक्सोल किसके लिए उपयोग होता है, और टैक्सोल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में हम बताते हैं। टैक्सोल जो है यह एक हिमालयन यव जो है पौधा से, हिमालयन यव जो है, हिमालयन यव में जो है हिमालय की तरफ जो पौधा होता है, ठीक है, उसमें से पाया जाता है जो है टैक्सोल। तो चीड़ प्रकार का जो वृक्ष है, चीड़, उस प्रकार चीड़ के प्रजाति का ही एक वृक्ष होता है, उससे निकालते हैं हम लोग जो है टैक्सोल। इसके छाल से निकालते हैं, जो कि कैंसर में प्रयोग आता है। किसमें, कैंसर के उपयोग में आता है। टैक्सोल का उपयोग करते हैं हम लोग कहाँ, कैंसर के उपयोग में। तो याद रखना है। अब बताएं कि जो है ये चीड़ प्रकार हिमालयन या मिलता कहाँ है, तो ये हो गया जो है, हम देखें कि भारत का नक्शा इस तरह होगा, ठीक है। ये हम बात करते हैं इस तरह भारत का नक्शा हो गया। बात करें कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है हिमालयन यव, याद रखना हिमालयन यव कहाँ मिलता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक का जो है संबंध किस देश से है। चरक का संबंध कहाँ से हो जाएगा, पहला भारत, म्यांमार हो जाएगा, श्रीलंका होगा, भारत होगा, नेपाल होगा। आप लोग जो है कमेंट कीजिए फटाफट, चरक का संबंध कहाँ से है, तो ये भारत से हो जाएगा। चरक आयुर्वेद के जनक बताए भी थे। आयुर्वेद में जो है चरक, और कौन जो है आयुर्वेद से संबंधित थे, तो याद रखना आयुर्वेद से एक था धन्वंतरी। धन्वंतरी भी जो है आयुर्वेद से संबंधित है, ये भी बताए हुए थे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है। कल ही हम याद करवाए हैं रणथंभौर, कल नहीं आज ही शायद याद करवाए, रणथंभौर आज ही याद करवाए हैं। तो आप लोग बताइए रणथंभौर कहाँ है। पहला है गुजरात, सॉरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा रणथंभौर, कहाँ हो जाएगा, तो रणथंभौर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान में कौन कौन सा था, हम देखिए फटाफट एक बार आप लोगों को रिवीजन करवाते हैं। राजस्थान में, तो राजस्थान में हम लोग किससे देखे थे, तो एक देखे थे सरिस्का, ठीक है, सरिस्का हम बताते जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में एक सरिस्का था पहला नंबर, दूसरा हो गया जो है आपका रणथंभौर, दूसरा हो गया, तीसरा इसमें देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, घाना पक्षी विहार, ठीक है, घाना पक्षी विहार हम लोग देखे थे तीसरा नंबर में। और इसमें देखे हुए थे जो है घाना पक्षी के बाद चौथा नंबर देखे थे डेसर्ज, डेसर्ज जो है ये भी अभ्यारण्य वहीं पे है, डेसर्ज। और उसके बाद एक और देखे थे, कौन सा देखे थे, तो दर्रात,
ठीक है। तो ये 5 जो है हम लोग देखे थे कहाँ पे, राजस्थान में, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा VBI है, याद रखना है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये सारा क्वेश्चन हम आपको क्लास में ही याद करवा दिए हैं जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम आप बताइए 1972, 1980, 1985 या 1976? आप लोग का कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट आना चाहिए। बुलबुल, आदित्य, जितने भी हैं, सौरभ, सभी फटाफट कमेंट करेंगे। और सत्यम भी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1972 में, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? कंचनजंगा, तो ये भी हम पढ़ा दिए आज। तो आप लोग बताइए फटाफट, मिजोरम होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, मेघालय होगा या सिक्किम होगा? तो कहाँ हो जाएगा कंचनजंगा? फटाफट बताइए। तो कंचनजंगा कहाँ पे हो जाएगा? कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। यदि बात करते हैं हम लोग भीतरकनिका, आप लोग बताइए भीतरकनिका कहाँ है? भीतरकनिका कहाँ है? जो मेहनत करेंगे वही जो है आगे जाएंगे, ठीक है। भीतरकनिका, और एक और है सिमलीपाल। आप लोग जो है कमेंट कीजिए फटाफट कि कहाँ है ये भीतरकनिका और सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप लोग बताइए, ये आप लोगों के लिए छोड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। अमर्त्य सेन, हेमंतवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा या मेधा पाटेकर? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन से बताए हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के बारे में जानना है कि यह जो है उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से जो है ये संबंधित था। यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड कहाँ है, तो ये जो है भारत है। ये हो गया, अरे ये हम लोगों का जो है मान लेते हैं इस तरह का, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो उत्तराखंड यहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये उत्तराखंड यहाँ पे है। तो उत्तराखंड में जो है गढ़वाल जिला है, यहीं पे जो है वृक्ष का कटाई हो रहा था। तो जिसमें यहाँ जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ के महिलाओं ने जो है ना वृक्ष से जाके क्या होगा, वृक्ष से जाकर चिपक गया, ठीक है, कि यदि वृक्ष को काटते हैं तो पहले हमको काटना होगा, जिसके कारण सरकार को यहाँ वृक्ष कटाई पर रोक लगाना पड़ गया था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। अमर्त्य सेन क्या है? तो अमर्त्य सेन हम लोगों का जो है देखेंगे कि अमर्त्य सेन क्या है, अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, तो याद रखना है। और मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर था किसका? आप लोग कमेंट कीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और जो अभी हम पीछे का क्वेश्चन पूछे थे कि जो है सिमलीपाल और जो है भीतरकनिका, तो जो जो आंसर दिए हैं जो है उड़ीसा, तो उड़ीसा सही होगा, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाईवुड का जो है निर्माण सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ? प्लाईवुड, फटाफट बताइए। ए नंबर है ब्रिटेन, बी नंबर है भारत, सी नंबर है अमेरिका, डी नंबर है जर्मनी। तो प्लाईवुड का निर्माण जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा, प्लाईवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्या हो जाएगा? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो वनों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग। तो कौन कौन हो जाएगा? तो बताए हुए थे हम कि एक हो जाएगा आरक्षित वन, दूसरा हो जाएगा रक्षित वन और तीसरा हो जाएगा अवर्गीकृत वन। 3 प्रकार के वन में बांटे गए हैं। आरक्षित वन क्या है? तो आरक्षित वन ये पूरा जो है सरकार के हैंड में रहता है, और इसमें किसी भी प्रकार का आप जो है मतलब कि ना तो गाय चरा सकते हैं, ना जो है पेड़ काट सकते हैं, ना आप वहाँ किसी भी तरह का गतिविधि नहीं कर सकते हैं। तो ये आरक्षित हो गया, पूरा रिजर्व हो गया। और जो रक्षित वन होता है तो इसमें थोड़ा बहुत जो है नियम पालन करके छूट दिया हुआ है कि आप जो है किधर गाय चरा सकते हैं, किधर जो है ना मतलब कि कितना लकड़ी काट सकते हैं, ये नियम के साथ छूट इसमें दिया है। और अवर्गीकृत में तो आप जो है अपना काम कर सकते हैं, मनमाना गाय हिला दिए, भैंस हिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का जो है वन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कहाँ जो है मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है?
मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है, फटाफट बताइए। पूर्वोत्तर राज्य में, पश्चिमी तट पे, सुंदरवन या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप लोग बताइए, तब तक हम समझा दें कि मैंग्रोव वन क्या होता है। देखिए, मैंग्रोव वन होता है कि जहाँ पे जो है मीठा पानी, अब मीठा पानी सुने हैं ना, जो पीने वाला है, जिसको हम मृदु जल कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मृदु जल। तो मृदु जल हो गया, और जहाँ पे खारा पानी समंदर वाला, जहाँ ये दोनों आपस में मिलता है, वहीं पे जो है वनस्पति एक निर्माण होता है, वनस्पति का जो है जन्म होता है। उस वनस्पति का ही नाम है मैंग्रोव, ठीक है, मैंग्रोव वन नाम है। तो मैंग्रोव ये कहाँ पाया जाएगा, तो अब देखिए कि आप लोग बता सकते हैं कि यदि हम ये बात करते हैं, ये भारत है, ये भारत का जो है पश्चिमी जो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा हो गया, ये इधर से जाएगा, और इस तरह का बात करें कि ये पूर्वोत्तर जो है राज्य वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो भारत का ये हम खारा पानी जो है इधर है, ये समंदर है, तो इधर खारा पानी है, ये समंदर है इधर, और इधर से जो नदी आती है, ये नदी आके गिरेगी, इधर से नदी आके गिरेगी, तो ये नदी में क्या होता है, मृदु जल होता है, ठीक है, पीने लायक जल होता है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेगा, तो इस जो है तटीय क्षेत्र में, इस तटीय क्षेत्र में ही मैंग्रोव पाया जाता है। तो वही पूछ रहा है सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ पाया जाएगा। तो याद रखना, मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो गुजरात में पाया जाएगा, महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा आपको, कर्नाटक में मिल जाएगा, केरल में मिल जाएगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो 12 जगह जो है ना, याद रखना है, भारत में 12 जो है ना राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन पूछेगा, अब यहाँ पूछा है सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो सबसे अधिक विस्तार ये जो सुंदरवन का है, पश्चिम बंगाल वाला। तो पश्चिम बंगाल का एरिया में जो है सुंदरवन के डेल्टा में जो है मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। यदि बात करें मैंग्रोव वन में पहला स्थान कौन है, तो पहला स्थान सुंदरवन का भी डेल्टा हो जाएगा। दूसरा स्थान पूछेगा तो दूसरा स्थान गुजरात हो जाएगा, ये आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। और तीसरा स्थान में आप लोग बताइए, तीसरा स्थान कहाँ होगा, फटाफट बताइए, तब तक हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, तीसरा जो है मैंग्रोव वन में तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्यजीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है। आज ही पढ़ाए हैं कि भारतीय जो है संविधान में जो है यह कौन सा जो है धारा दिया हुआ है। और धारा के साथ साथ आप लोग को अनुच्छेद भी बता दिए थे। तो आप लोग बताइए 20 होगा, 21 होगा, 31 होगा या 41 होगा, फटाफट बताइए कि वन्यजीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध जो है भारतीय संविधान के किस धारा से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 21 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि बात करते हैं कौन सा आर्टिकल कौन सा इसमें आएगा, तो आर्टिकल आ जाएगा आपका 47 कौन सा हो जाएगा, 47, 48 और 51 का ए का जी, ये बताए हुए थे हम, 51 का ए का जी। तो याद रखना ये सभी जो है किसके लिए है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए है। तो धारा कौन सा हो जाएगा, धारा जो है 21 हो जाएगा। और पिछला वाला जो था अंडमान निकोबार हो जाएगा, इसका जो है मैंग्रोव वन में तीसरा स्थान किसका है, तो अंडमान निकोबार का, याद रखना अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट स्पॉट का पहचान पर जो है सबसे प्रथम किसने जोर दिया था। तो इसमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है अभी तक में, तो ये बुलबुल का है, आदित्य है। तो आप लोग भी और सभी जो है आंसर दिया कीजिए, ठीक है ना। तो हॉट स्पॉट जो है पहचान सबसे पहले किसने किया था, आप लोग बताइए। हॉट स्पॉट ये क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, हॉट स्पॉट के बारे में पूरा जो है आप लोगों को जानकारी दे दिए थे कि हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट मतलब कि प्रारंभिक स्तर पर देख लिया जाता है सबसे जो है ना, जो जीव है विलुप्त वाला, तो उस सब को प्रारंभिक स्तर पर जो है एक जगह संरक्षित किया जाता है, ठीक है, हॉट स्पॉट बना के, कि वहाँ किसी का भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हॉट स्पॉट। तो सबसे पहले हॉट स्पॉट का जो है ना जोड़ किसने दिया था, चरक, नॉर्मन मेयर्स या अमर्त्यसेन या महबूब हक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि साल किस प्रकार का वृक्ष है, शुष्क है, डेल्टाई है, सदाबहार है या पतझड़ है, कौन सा हो जाएगा, साल किस प्रकार का वृक्ष है। तो साल बताइए जो है फटाफट किस प्रकार का वृक्ष है। तो साल हो जाएगा कौन सा, पतझड़, याद रखना है, साल क्या हो जाएगा, पतझड़। अब बताएं कि पतझड़ जो है ना वृक्ष किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पतझड़ वृक्ष वैसे होते हैं जो समय के साथ अपने पत्ता को क्या करता है, समय के साथ अपने पत्ता को गिरा देता है, ठीक है ना।
समय के साथ अपने पत्ता को, पूरा पत्ता को गिराता है, तो ये वृक्ष कहलाएगा क्या, पतझड़ वृक्ष। बात करते हैं सदाबहार। सदाबहार वृक्ष किसको कहते हैं, वैसा वृक्ष जो सालों भर हरा भरा हो। ऐसा नहीं कि ये पत्ता नहीं गिराता है, पत्ता गिराता है, लेकिन सालों भर क्या रहता है, हरा भरा रहता है। अर्थात ये अपना पत्ता एक साथ नहीं गिराता है, ठीक है ना, ये अपना पत्ता एक साथ नहीं गिराता है, बल्कि जो है सारा पत्ता जो है धीरे धीरे करके गिरता है, एक एक करके, ताकि जो है वृक्ष से पत्ता जो है ना खत्म नहीं होता है, और जो है पेड़ हरा भरा ही रहता है, ठीक है। और बात करते हैं डेल्टाई हिस्सा में, तो डेल्टाई हिस्सा में देख लिए डेल्टाई जो है वन पाए जाएंगे। जैसे कि डेल्टा किसको कहते हैं, तो डेल्टा हम बता दिए थे, ठीक है ना, कि गंगा नदी जाती है, तो ये जो इसका अनेक धारा बन गया, तो ये वाला जो बीच वाला एरिया बन गया, ये डेल्टा कहलाता है, और यहाँ पे जो वन होगा वो डेल्टाई वन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, ठीक है ना, समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग फटाफट कमेंट भी कीजिए। भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बाघ। ये बहुत हल्का है इसलिए जो है, और राष्ट्रीय पक्षी बात करें तो मयूर होगा, मोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, ये आज ही क्लास में बताए हुए हैं, टुडे। कब बताइए, टुडे। जो मेरे पास पढ़ते हैं फटाफट बता दीजिए, क्या आज ये बताए हैं, फटाफट बताइए, ये आज पढ़ाए हैं कि नहीं, ये पढ़ाए हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1954 में, 52 में, 55 में या 60 में, फटाफट बताइए। वन्य जीव बोर्ड का जो है ना स्थापना क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1952 हो जाएगा। तो वन्य जीव बोर्ड का स्थापना काय किया गया था, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो है ना, यहाँ पे वन्य जीव बोर्ड का स्थापना किया गया, वन्य जीव बोर्ड। और यहाँ वनों मतलब कि जो है वन के संरक्षण के लिए तो किया ही गया था, और भी यहाँ पे जो है बहुत सारा, जैसे कि वन के प्रजाति जो है वो सभी जो है गणना के लिए भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये भी बता दिया, और ये VVI भी है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बताइएगा, जल्द से जल्द बताइए। वन विस्तार की दृष्टि से भारत का जो कौन सा स्थान है, 9वां, 12वां, 15वां, 10वां। तो ये तो कोई भी गलत नहीं करेंगे, जो मेरे पास पढ़े हुए हैं तो वो तो और नहीं गलत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरा ये डिटेल बता चुके हैं, और इस तरह का ही क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आता है, याद रखना, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां। यदि हम बात बोलें वन के विस्तार में विश्व में पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, और तीसरा स्थान किसका है, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, पहला, दूसरा और तीसरा किसका है, ठीक है। और कमेंट कहाँ कीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में जाके कीजिएगा, वीडियो अपलोड होने के बाद कीजिएगा। ये हम होमवर्क दिए आप लोगों को, HW ये कॉपी में लिख लीजिए, ये कॉपी में लिखिए, जिसको हम पढ़ाएं वो तो फटाफट जवाब देंगे, और जो नहीं पढ़े मेरे पास, या तो कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट कीजिए, जो पहला, दूसरा और तीसरा विश्व में जो है ना वन के स्थान में कौन है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे। तो चलिए जो है नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। NGO की वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में जो है ना कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था, कितने हेक्टेयर में, 600 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में, 800 करोड़ हेक्टेयर में, या 500 करोड़ हेक्टेयर में, क्या हो जाएगा इसमें आंसर। तो वन जो है वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में जो है कितने करोड़ हेक्टेयर, पूरा विश्व में बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर। इसी को हम पिछले वीडियो में क्या बताए थे, 4 अरब हेक्टेयर। देखिए वही है, 4 अरब हेक्टेयर कहिए या 400 करोड़ कहिए, तो 1 करोड़ में क्या हो जाता है, 1 अरब में कितना हो जाता है, 100 करोड़ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ 4 बोल रहे हैं तो 400 करोड़, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोगों को HW में क्या दिए, HW में क्या दिए कि भारत में जो है ना, सॉरी, विश्व में जो है वन में पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान कौन सा देश है, आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ये भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग किस चीज़ का तैयारी करेंगे, आप लोग जो है किस चीज़ का जो है टेस्ट देना चाहते हैं, या तो किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं आप लोग, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे हम सूचना दे देंगे जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो के अनुसार कि कौन सा आप लोग जो है तैयारी करके आएंगे, और हम उसका टेस्ट लेंगे। इस तरह से आप लोगों का जो है एग्ज़ाम बहुत मस्त जाएगा, और पावरफुल हो जाएंगे आप जो है अपने तैयारी में, थोड़ा बिल्डअप हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।